नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। महात्मा ज्योतिराव फुले स्मारक पर हवन यज्ञ कर किया मेधावियों को सम्मानित। महिला शिक्षा के उत्थान में महात्मा ज्योतिराव फुले का स्थान अहम। सोमवार को रोहतक मार्ग पर महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती पर समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। इससे पहले हवन यज्ञ कर प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर जितेंद्र सैनी ने महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में विस्तार से बताया कि किस तरह से उन्होंने महिला शिक्षा की शुरुआत करवाई थी और पहले अपनी पत्नी को शिक्षित किया, जो भारतवर्ष की पहली महिला शिक्षिका बनी, जिन्होंने समाज में महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया, महिलाओं के स्कूल खोला और महिलाओं को शिक्षा के प्रति विपरीत माहौल में जागरूक किया। उन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महिलाओं में दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के प्रबल समर्थक थे। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। फुले समाज की कुप्रथा, अंधविश्वास की जाल से समाज को मुक्त कराना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने में, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराने में व्यतीत किया। 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फुले महिलाओं को स्त्री पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से फुले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे, इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापक थी। इस मौके पर पार्षद एवं प्रधान श्यामपाल सैनी, महासचिव राकेश कुमार, जितेंद्र सिंह, पूर्व चेयरमैन रामकुमार सैनी, मास्टर लालचंद, राजेश कुमार, पूर्व प्रधान कृष्ण सैनी सहित विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर महिलाओं ने हवन यज्ञ में हिस्सा लिया। रामकुमार सैनी जी, पूर्व प्रधान राधे सैनी जी और हमारे समाज के अग्रणी रहने वाले हर क्षेत्र के अंदर सैनी साहब जी और समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, जैसे कि सभी को पता है, आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये पवित्र दिन है। आज ही के दिन 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र का एक छोटा जिला सतारा, एक ग्रामीण परिवेश के अंदर, एक गरीब परिवार के अंदर, एक पिछड़ा शोषित समाज, जहाँ पर महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ था। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया था। पड़ोस की एक दाई ने उनका लालन पालन किया और वो दौर ऐसा था कि समाज, हमारा जो समाज था, पूरा जो देश था, वो जातियों के अंदर बटा हुआ था और हमारी जो जाति है बहुत ही पिछड़ी जाति थी। चलो हमारा तो समाज में सम्मान भी था, लेकिन उस दौर के अंदर जो दलित समाज था और अति दलित था, उनकी दशा तो समाज के अंदर और भी ज़्यादा दयनीय थी। तो आपको बताना चाहूँगा, जो दलित और अति दलित गाँव के अंदर जब घूमते थे तो उनको अपने गले के अंदर एक हांडी रखनी पड़ती थी बांध करके। यदि थूकड़ा भी होता था तो उस हांडी के अंदर ही थूकते थे। ऐसी दशा थी दलित समाज की। और पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात थी। ऐसे समाज के अंदर हमारे जो मसीहा हैं, 19वीं शताब्दी के सबसे बड़े समाज सुधारक, हालांकि बहुत सारे समाज सुधारक हुए हैं, उसमें चाहे राजा राममोहन राय हो, आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, और भी बहुत सारे समाज सुधारक हुए हैं, लेकिन सबसे बड़े समाज सुधारक जिन्होंने नीचे से, जो जमीन से जुड़े हुए थे, जिन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए काम किया, वो एकमात्र ज्योतिराव फुले थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहते हुए उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, भारत एक खोज, हिस्टोरी ऑफ इंडिया। उसके अंदर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा ज्योतिराव फुले की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है और उनको 19वीं शताब्दी का बहुत बड़ा समाज सुधारक, जन आंदोलन, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जन आंदोलन चलाने वाला बताया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ था। यदि किसी ऊंचे समाज के अंदर इनका जन्म हुआ होता तो आज भारत रत्न भी मिलता इनको, और जगह जगह इनकी मूर्तियाँ होती, जगह जगह हवाई रेलवे स्टेशन हो या जितनी भी संस्थाएं हैं वहाँ पर इनका नाम भी होता। लेकिन दुर्भाग्य हमारा समाज बटा हुआ है, पिछड़ा था, शोषित था, और इन्होंने
महिलाओं के लिए 1848 में एक स्कूल खोला था कि महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार था ही नहीं, वो भी गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, पढ़ने का अधिकार, महिलाओं का अधिकार था ही नहीं, लड़कियों को तो पढ़ने का। तो इन्होंने 1848 में वहीं पर एक स्कूल खोला। स्कूल खोल तो दिया, लेकिन वहाँ पर उस वर्ग के लोग भी थे। पेशवाओं का शासन था और पेशवाओं की वहाँ चलती थी, लेकिन 1840 आते आते पेशवाओं का जो शासन था वो समाप्त हो चुका था और ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से लागू हो चुका था। और ब्रिटिश साम्राज्य जो अंग्रेजों का राज था वो समानता पर आधारित था। तो उसी दौरान महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1848 में कन्याओं के लिए, कन्याओं की शिक्षा के लिए स्कूल खोला। पूरे भारतवर्ष के अंदर पहला विद्यालय लड़कियों का, पूरे भारतवर्ष के अंदर। इतना साहस, इतनी हिम्मत, इतनी निडरता केवल एकमात्र व्यक्ति में दिखाई दी, ज्योतिराव फुले जी ने, जो हमारे समाज से बिलोंग करते हैं। उसके बाद उन्होंने और भी कई स्कूल खोले। स्कूल तो खोल दिया, लेकिन पढ़ाने के लिए वहाँ पर कोई अध्यापक नहीं आया। वो डरते थे, आज भी डरते हैं, समाज आज भी डरता है। आज भी समाज के अंदर, गांव के अंदर, दूर दराज के जो क्षेत्र हैं जहाँ दलित पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, उनका जीना दुर्भर है। और उस दौर में तो आप कल्पना कर सकते हो कि कैसा समाज रहा होगा। लेकिन उन्होंने खुद अपनी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उसको पहले शिक्षित किया और उसको पढ़ाने के लिए भेजा। उसके बाद और भी कई स्कूल खोले। और जो स्कूल था वो पूरे भारतवर्ष के अंदर एकमात्र स्कूल ऐसा था लड़कियों का जो खोला गया था। और उसमें सभी जातियों के लिए, चाहे उच्च वर्ग की लड़कियाँ हों, निम्न वर्ग की लड़कियाँ हों, पिछड़े वर्ग की लड़कियाँ हों, अति निम्न वर्ग की लड़कियाँ हों, सभी को निःशुल्क प्रवेश वहाँ पर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा काम था उसने। 1873 में उन्होंने 2700 संगठन की स्थापना की। 2700 जो संगठन बना था, इसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति दलित हैं, उनको न्याय दिलाना। 1888 के अंदर एक बम्बई के अंदर बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और इनकी जो कीर्ति थी, इनका जो काम था, वो चारों तरफ फैल रहा था, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा के ऊपर बल दिया इन्होंने। दूसरी सबसे बड़ी बात, समाज के अंदर बाल विवाह जो प्रथा थी, बूढ़े और बुढ़िया उनकी शादी कर दी जाती थी। और दुर्भाग्यवंश, यदि उस बुढ़े की मृत्यु हो जाती थी बीमारी से, किसी कारणवश, तो उस बुढ़िया को, जिसको पता भी नहीं कि उसकी शादी हो चुकी है, जीवन भर उसको विधवा के रूप में रहना पड़ता था। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने विधवाओं के लिए पुनर्विवाह का समर्थन किया। इसके खिलाफ जन आंदोलन चलाया। अंत में ब्रिटिश सरकार को भी ये मानना पड़ा कि बिल्कुल ये जो प्रथा है, जो कुरीति है, ये समाज के लिए कलंक है। और 1855 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने महात्मा ज्योतिराव फुले के प्रयासों से 1855 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये। व्यापारियों ने किया डिवाइडर लगाने का विरोध, कहा इससे जाम अधिक लगेगा, दुकानदारी होगी प्रभावित। खरगोदा शहर को जाम मुक्त करने के लिए नगरपालिका ने लाखों रुपए खर्च करके शहर के मार्गों को 2 भागों में बांटते हुए डिवाइडर लगाने हैं। नगरपालिका की प्लानिंग के पहले चरण में डिवाइडर लगाकर वाहनों की स्थिति देखी जा रही है। जो दुकानदार अधिक अतिक्रमण करते थे, उनके अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। अगर फिर भी डिवाइडर शहर के अंदर की भीड़ वाले इलाके में कामयाब नहीं होते तो दूसरे चरण के मुताबिक डिवाइडरों को एडजस्ट कर दिया जाएगा। हालांकि जहां पर डिवाइडर लगे हुए हैं, वहां राहत की सूचना सामने आ रही है, लेकिन व्यापारियों को आशंका है कि डिवाइडर लगाने से शहर की सड़कों की चौड़ाई कम हो गई है, जबकि जहाँ पर सड़कें चौड़ी होती हैं वहाँ पर डिवाइडर काम आते हैं। ऐसे में शहर में जाम अधिक लगेगा, जिससे दुकानदारों को दुकानदारी भी प्रभावित होगी। दुकानदारों ने मांग की कि जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर ये डिवाइडर न लगाए जाएं। एकत्रित होकर दुकानदार नगरपालिका कार्यालय में पहुंचे और मौजूदा पार्षदों, अधिकारियों व वाइस चेयरमैन को शिकायत दी। जल्दी इस बारे में व्यापारी खरगोदा नगरपालिका सचिव है खरगोदा एसडीएम से मिलकर भी अपनी मांग रखेंगे। नगरपालिका वाइस चेयरमैन वनदीप और हैप्पी का कहना है कि शहर में डिवाइडर लगाने का काम व्यापारी व शहर व वासियों की सुविधा के लिए किया गया है। व्यापारी को जहाँ पर इससे असुविधा होगी उसका भी समाधान करवाया जाएगा। इस मौके पर विनय बरेजा, शेरू इन्वर्टर, जिते दहिया, मनीष चुग,
राजू बत्रा, मुकेश दहिया, शेखर अशोक सहगल, हिमांशु रवि सहित विभिन्न दुकानदार व व्यापारी उपस्थित रहे। Salient features of school: classes PP1 to 10th in co-educational system affiliated with CBSE Delhi. Tulip Hospital, Sonipat, Department of Urology. We are excited to announce that a well-reputed senior doctor has joined us in Urology Department. डॉक्टर गौरव सिंह रंधावा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।